नमस्कार, मैं नीलू चढ़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ के साथ और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। एक कंपनी किस तरह से बनाई जाती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, उसका हम डिस्कशन कर रहे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले के भागों में हमने अब तक टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, एक कंपनी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सारी बातों को डिस्कस किया था। और अब हम जो कर रहे हैं डिस्कस वो है कंपनी का निर्माण और समामेलन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसे क्लिक करें और सारे वीडियोस को कंटिन्यू करें। और फ्रेंड्स, इसका पहले की जो फर्स्ट स्टेज है ना, कंपनी के समामेलन की अवस्थाएं, इस कंपनी के समामेलन की पहली अवस्था का डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड, कंपनी का पंजीयन एवं समामेलन, कि एक कंपनी का पंजीयन किस तरह से होता है और किस तरह से उसका समामेलन होता है। यह किसी कंपनी के निर्माण की, समामेलन की दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज होती है प्रवर्तन, यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी। और ये जो कार्य होता है प्रवर्तन, यह जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह व्यक्ति कहलाता है प्रवर्तक, यानी कि प्रमोटर। तो कौन व्यक्ति प्रमोटर हो सकता है, क्या उसके अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इन सभी बातों का हमने कल डिस्कशन किया था। पूरे डिटेल में इस पहली स्टेज को हमने किया था। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा दूसरी स्टेज, पंजीयन और समामेलन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हमने इसके लास्ट वीडियो में ये प्रवर्तक के दायित्व, प्रवर्तक का पारिश्रमिक अधिकार, इन सभी बातों का पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया था फ्रेंड्स। और आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसकी स्टेज 2 को, जो है कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो दूसरा जो है प्रक्रिया का दूसरा चरण, वह कहलाता है कंपनी का समामेलन और पंजीयन। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी कि इस सेकेंड स्टेज को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होती है, आपकी पहली स्टेज होती है प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक तैयारियां करना। फिर होता है आपको आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी करना। और तीसरी होती है आपके प्रपत्रों की जांच, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर होता है चौथा आपको प्रमाण पत्र, यानी कि सिन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करना। ये 4 प्रोसेस या 4 स्टेजेस जब पूरी हो जाती है तो एक कंपनी का समामेलन और पंजीयन, यह कंपनी के निर्माण की द्वितीय जो अवस्था है, सेकंड स्टेज जो है, वह क्या होती है, कंप्लीट हुई मानी जाती है। तो अब इसका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो इसका है स्टेज, प्रारंभिक तैयारी, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रारंभिक तैयारियां जो की जाती है एक कंपनी के पंजीयन और निर्माण के लिए, उसमें क्या क्या शामिल है और किस तरह से उसको किया जाता है। तो हम पहले पॉइंट को डिटेल डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कंपनी के प्रकार का निर्धारण। फ्रेंड्स, एक कंपनी के विचार मन में आने से लेकर ही कंपनी का कार्य क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जब ये बात आती है ना कि मुझे ये कंपनी का निर्माण करना है, मुझे ये कंपनी बनानी है, तभी से ही आपके लिए क्या हो जाता है ना, ये काम चालू हो जाता है कि अच्छा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इस तरह की कंपनियां हम बनाएंगे। तो जो सबसे पहला इसमें काम होता है वो होता है कंपनी का प्रकार निर्धारित करना, यानी कि आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाहते हैं। आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं, आप ओपीसी बनाना चाहते हैं, विच टाइप्स, आपको कंपनी का क्या करना पड़ेगा, प्रकार निर्धारित करना पड़ेगा, टाइप का निर्धारण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको करना है रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारण, यानी कि आपको आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वेरीफाई करना है कि यहाँ हमारी कंपनी का क्या होगा, रजिस्टर्ड कार्यालय होगा। फिर होगा तीसरा जो आपको कार्य करना है वह है प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना। प्रस्तावित संचालकों, यानी कि जिनको भी आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, जिन पर्सन को डायरेक्टर बनाने के लिए आपने नाम प्रस्तावित किया था, उनको पहचान संख्या, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना। उनके पास डिन नंबर होगा, तभी आप उनको क्या कर सकते हो, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। क्योंकि किसी को भी डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर इज द मस्ट क्वालिफिकेशन, उनके पास डिन नंबर होना ही चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, संचालक पहचान संख्या।
फिर होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। जो भी संचालक होंगे उनको क्या लेना है, अपना अपना डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आजकल सारा काम क्या होता है, ऑनलाइन होता है, और उन ऑनलाइन जो पेपर्स होते हैं उस पर आपके क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो क्या लेना, डिजिटल सिग्नेचर लेना। फिर उसके बाद एक कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना है। यानी कि देखो, आपने अपनी कंपनी का एक नाम सोचा और ज़रूरी नहीं है कि नाम वही फाइनल हो जाए। हो सकता है उस नाम की ऑलरेडी पहले कोई पंजीकृत कंपनी होगी तो आपको वह नाम नहीं मिलेगा। तो आपको अपना यूनिक नेम, जो भी आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, उसको चूज़ करना है सबसे पहले, और उसको जाके रजिस्ट्रार को आरक्षित करवा देना है कि हमारी कंपनी का नाम हम ये रखेंगे और ये नाम अब आप किसी और को नहीं देखेंगे। उसका अपने लिए आप क्या करवा लोगे, रिजर्वेशन करवा लोगे, आरक्षण करवा लोगे। तो आपकी कंपनी का आप नाम चयन करोगे। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का टाइप चूज करना है कि आप किस तरह की कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं। फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, आपके डायरेक्टर के पास आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनका डिन नंबर है या नहीं, उनके पास डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं। फिर हमारी कंपनी का नाम क्या होगा और उसको क्या करना, रिजर्वेशन करवाना। फिर कंपनी के सीमा नियम तैयार करना। फ्रेंड्स, कंपनी अधिनियम की जो अनुसूची 1 दी गई है उसके अंतर्गत ABCDE तक जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, आपको सीमा नियम के प्रारूप दिए गए हैं। फॉर्मेट ऑफ सीमा नियम दिया गया है। आप किसी भी एक को चुनकर क्या सकते हो, अपने सीमा नियमों का निर्माण तैयार कर सकते हो। फिर करना होता है आपको अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फ्रेंड्स, जो अनुसूची 1 है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अनुसूची 1 है उसमें ई तक तो क्या है, सीमा नियम, और ई के बाद F, ए से लेकर ई तक तो है आपके सीमा नियम के प्रारूप, और फिर F के से लेके J तक, ABCDE तक, यहाँ तक, फिर FIJ तक क्या है, आपके अंतर नियम के प्रारूप है। तो इन किसी भी एक प्रारूप को लेकर क्या करना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी के अंतर नियमों को तैयार करना होता है। फिर वो जो सीमा नियम, अंतर नियम आप तैयार करते हो, उनके प्रलेखों को, उन फाइल्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार से चेक करवाना पड़ता है, जांच करवानी पड़ती है कि आप पहले से इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करवा लो, चेक करवा लो, ताकि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समावेलन के समय ऐसा नहीं हो कि इसमें कोई मिस्टेक थी और फिर आपका काम और डिले हो। तो आपको पहले से ही क्या करवानी होती है, चेकिंग करवानी होती है। फिर होता है आपका सीमा नियम और अंतर नियम का मुद्रण, यानी कि उनको प्रिंट करवाना। फ्रेंड्स, पहले ऐसे टाइपिस्ट के माध्यम से होता था तो उसको मुद्रण, और लेकिन आजकल तो क्या ये डिजिटली जो अपना पेपर निकलता है और कंप्यूटराइज पेपर निकलता है वो भी क्या होता है, अलाउ होता है। लेकिन पहले इसका क्या करवाना पड़ता था, मुद्रण करवाना पड़ता था। फिर उसके बाद अगला काम आपको करना है मुद्रांक लगवाना, यानी कि सील। कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा जिसके अंतर्गत आप क्या करवाओगे, कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जाओगे। तो जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जाओगे और ये सारे काम उसको करोगे और पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का जब मुद्रण करवा लोगे तो उनके ऊपर क्या लगाएगा, वो मुद्रांक लगाएगा, यानी कि उसको सील पैक। फिर उसके बाद उसके ऊपर डेट, यानी कि किस तारीख से वह सीमा नियम और अंतर नियम लागू होंगे, वह तिथि उन पर अंकित की जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा, और उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे किसके, सब्सक्राइबर के, अभिदाताओं के हस्ताक्षर उस पर किए जाएंगे। देखो, अगर आपने प्राइवेट कंपनी बनाई है तो क्या होगा, 2 जने, अगर आपने पब्लिक बनाई होगी तो कितना होगा, 7 जने, और अगर आपने क्या बनाई है, OPC, तो किसी एक के द्वारा ही सिग्नेचर हो जाएंगे उन पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम पर। फिर अगर आपने कंपनी बनाई है आपकी OPC, ठीक है ना, अगर आपने OPC कंपनी बनाई है 1 पर्सन, एकल व्यक्ति कंपनी अगर आपने बनाई है तो आपको उस दशा में क्या करना है, नामांकित की सहमति प्राप्त करनी है। यानी कि जब एकल व्यक्ति कंपनी बनाई जाती है तो फ्रेंड्स उसमें नॉमिनी का नाम क्या देना कंपलसरी होता है, कि अगर आप ना रहे तो आपके बाद ये सारे दायित्व, अधिकार, कर्तव्य किसके होंगे। तो आपको क्या करना है, आपने जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, आप या जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी मेंशन कर रहे हो उससे क्या लेना है, आपको सहमति प्राप्त करनी है कि आपको मैं एज ए नॉमिनी इसमें कर रहा हूँ, तो आपकी क्या सहमति है ये आपको क्या करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है। फिर उसके बाद एक कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा प्राप्त करना, यानी कि आपके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी उनको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों के रूप में नामांकित व्यक्तियों को शपथ पत्र प्राप्त करना, यानी कि जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर है, जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है और जो नॉमिनी हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना, आपका शपथ पत्र प्राप्त करना कि हम यह कार्य कर रहे हैं और हम इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, इस तरह से क्या लेना, उनका शपथ पत्र प्राप्त करना। फिर उसके बाद आपको अगली जो स्टेज आपकी आएगी वो आपको करना है
अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना, यानी कि जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपके सब्सक्राइबर कितने होंगे फ्रेंड्स, कितने होंगे सब्सक्राइबर, 2। फ्रेंड्स आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमने कंपनी के प्रकार पढ़े थे पहले के भागों में, जब हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज की, जब हमने बात की थी, तो आप मुझे बताएं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है और किन प्रकार की कंपनियों में कितने न्यूनतम अभिदाताओं की संख्या का होना अनिवार्य है, या किस तरह की कंपनी में न्यूनतम सब्सक्राइबर अभिदाता कितने होने चाहिए। आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। तो जो भी आपके सब्सक्राइबर है, जो भी आपके अभिदाता है, उनकी डिटेल, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका रेजिडेंस क्या है, ऐसा कहते हैं ना कि उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ही लेना, उनकी नेशनलिटी प्राप्त करना कि वो इंडियन के ही हैं या रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है, उन सब की क्या करना, डिटेल लेना। फिर उसके बाद जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, प्रथम संचालक होंगे, उनका ही आपको ऐसे विवरण प्राप्त करना है, उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उनकी नेशनलिटी, वो परमानेंट कहाँ रहते हैं, अगर उनका परमानेंट रेजिडेंट और अभी प्रेजेंट रेजिडेंट चेंज है तो आपको दोनों के बारे में डिटेल उनकी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद करना है आपको प्रथम संचालकों के हितों का विवरण, यानी कि कौन से ऐसे कार्य है या कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनका क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ी हुई है, जिसमें उनका हित निहित है, यानी कि अगर कंपनी कोई कार्य करेगी तो उसमें उन प्रथम संचालकों का क्या है, हित है, यानी कि प्रॉफिट अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपको उसकी डिटेल क्या करनी है, सबमिट करनी है। फिर उसके बाद संचालकों की सहमति प्राप्त करना, यानी कि आपको अपने सारे डायरेक्टर से क्या लेनी है, उनकी सहमति प्राप्त करनी है। फिर उसके बाद करना है आपको संबंधित नियामक संस्थाओं से पंजीयन अथवा अनुमोदन करना, यानी कि कोई भी और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है, आपको किसी और संस्था से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई पंजीयन करना है अथवा अनुमोदन करना है। फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था, जब प्रवर्तन की हम बात कर रहे थे, कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कुरकुरे की, हमें कुरकुरे बनाने की एक प्रोडक्शन कंपनी होगी, तो संबंधित संस्थाओं से क्या हो जाएगा कि आपको उत्पादन करना है तो आपको FSSAI से क्या करना पड़ेगा, फूड एंड खाद्यान्न विभाग होता है, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आप क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ कर रहे हो, आपको आपका फॉर्मूला, टेस्ट, वो सब चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, पहले अनुमोदित करवानी पड़ेगी, उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके जितने भी रिलेटेड दूसरे जो विभाग होंगे, जो संस्थाएं होगी, उन सब में क्या करवाना, आपका रजिस्ट्रेशन करवाना और उनसे अनुमोदन करना। और फिर उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो होता है अन्य अनुबंध, अन्य अदर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, जो भी आपको उस कंपनी के निर्माण के लिए अदर कॉन्ट्रैक्ट जो आवश्यक होंगे उनको क्या करना, तैयार करना। तो फ्रेंड्स कंपनी के निर्माण की जो दूसरी प्रक्रिया है, पहली क्या थी, प्रमोशन, दूसरी है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि समामेलन। तो उस समामेलन की जो स्टेज है, जो समामेलन का स्तर है, उसे 4 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। उसमें जो पहला था वह था प्रारंभिक तैयारियां, ठीक है ना। जो प्रारंभिक तैयारियां थी उनको हमने डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स जो थे वो किसके लिए थे, प्रारंभिक तैयारियों के थे। अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वह है समामेलन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की प्रस्तुति, यानी कि आप आपकी पहले सारी प्रारंभिक तैयारी कंप्लीट कर लोगे, फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि समामेलन के लिए आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको क्या करोगे, रजिस्ट्रार के पास ले जाकर क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे कि ये हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इस तरह की कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये सारी बातें क्या करेंगे, हम लेकर जाके बताएंगे। तो इन सब बातों को करने का क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना है आपकी पत्राचार हेतु पते की सूचना। तो ये पत्राचार का पता आपका क्या होता है फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हमने हमारी प्रारंभिक तैयारी में किया था कि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना। तो वो जो आपका कंपनी का रजिस्टर्ड होगा, ऑफिस होगा, वही क्या होगा, आपका पत्राचार के लिए सूचना। फिर आपको आपकी कंपनी के सीमा नियम बताने हैं जो आपने प्रारंभिक तैयारी में बनाए थे। फिर संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन, यानी कि आपको आपकी कंपनी के निर्माण से संबंधित जो अन्य संस्थाओं से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, उनका जो अनुमोदन होगा वो भी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार के पास लेकर जाना है। आपको कंपनी के अंतर नियम जो आपने बनाए थे, कहाँ बनाए थे, अनुसूची 1 में ए से लेकर ई तक तो क्या है, सीमा नियम के प्रारूप है, और ई के बाद एफ से लेकर
F से लेकर कहाँ तक, J तक कहाँ है। अंतर नियम के जो प्रारूप है जो आपने निर्माण किया है, आपने अपनी कंपनी का जो अंतर नियम बनाया है, कंपनी की जो सीमा रेखा बांधी है कि हमारी कंपनी इस सीमा रेखा के अंदर रहकर क्या करेगी, कार्य करेगी, तो उसको क्या करना, रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करना, लेकर जाना। फिर उसके बाद कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा, यानी कि आपके अंदर और भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको उस कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक है कि वो हमने क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है, उसका आपको घोषणा करना कि हमारे साथ हमारे द्वारा जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो क्या है, कंप्लीट कर ली गई है। फिर उसके बाद है कि अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों का शपथ पत्र। देखो हम जो हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, उनसे क्या करेंगे, हम शपथ पत्र प्राप्त करेंगे और किसके पास जाएगा, वो रजिस्ट्रार के पास। फिर उसके बाद होगा आपका प्रत्येक अभिदाता का विवरण। ये फ्रेंड्स वही जो हमने प्रारंभिक तैयारी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं हम अब कंपनी रजिस्ट्रार के पास ले जाके सबमिट कर रहे हैं। तो हमने जो सब्सक्राइबर की डिटेल ली थी, उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो कहाँ के ओरिजिन के हैं, वो इंडियन है या अदर कंट्री के हैं, उसकी जो डिटेल हमने ली थी प्रथम संचालकों की और अभिदाताओं की, उन दोनों की जो डिटेल होगी वो किसके पास लेकर जानी है, हमारे को कंपनी रजिस्ट्रार के पास लेकर जानी है। फिर उसके बाद जो सारे पॉइंट्स हमने वहाँ डिस्कस किए थे, उसी जो डॉक्यूमेंट्स हम सब्सक्राइबर से और डायरेक्टर से कलेक्ट करेंगे उसको कहाँ ले जा रहे हैं, हम रजिस्ट्रार के पास ले जा रहे हैं। तो हमने अगला जो क्या था, अगर किसी भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है आपके डायरेक्टर का प्रॉफिट अगर इन्वॉल्व है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर आपको करनी पड़ेगी संचालकों की लिखित सहमति। आपको डायरेक्टर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है और बताना है कि हम कंपनी के डायरेक्टर होंगे और ये हमारा क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपको करना है नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति, यानी कि आप जब अपनी कंपनी का नाम ज्वाइन करते हो और उसको क्या करवाते हो, रिजर्वेशन करवाते हो उस नाम का, तो जब आपके नाम का रिजर्वेशन हो जाता है, ठीक है ना, प्रारंभिक तैयारी के दौरान जब हम हमारी कंपनी के नाम का रिजर्वेशन करवा लेते हैं, तो वो जो रिजर्वेशन की कॉपी होती है वो किसको देनी है, आपको रजिस्ट्रार को देनी है। अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा, यानी संचालकों से लिखित सहमति ले रहे हैं, उसी तरह से किससे लेंगे, सब्सक्राइबर से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। फिर उसके बाद होगा आपके अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तारनामा, यानी कि सब्सक्राइबर की ओर से कोई उसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कोई संशोधन, कोई चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करेंगे, देना पड़ेगा। फिर आपको निर्धारित शुल्क की रसीद, यानी कि कंपनी के समामेलन के संबंध में जितने भी रुपए का पंजीयन शुल्क होता है, जो निर्धारित शुल्क, जो फीस डिसाइडेड होती है, उसकी आपको क्या करवानी है, रसीद कटवानी है। ये सारी बातें जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपकी कंपनी का समावेदन हो जाता है, रजिस्ट्रार के पास उनके प्रपत्रों की क्या हो जाती है, सुपुर्दगी हो जाती है। जब आपको रजिस्ट्रार क्या कर देता है, आपको उसके फीस के शुल्क की क्या देता है, रसीद काट के देता है। जब ये दोनों ही स्टेज आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपका जो कंपनी रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, आपके प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन। आपने जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं, सबसे पहले देखो प्रारंभिक तैयारी, आप इसको सिक्वेंशली समझो फ्रेंड्स, रट्टा मारोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। आपको पहले क्या करना है, हमारे को कोई कंपनी बनानी है, उसका आइडिया कलेक्ट करना, कौन कौन ये कार्य करेगा, किस तरह से होगा, ये सारी बातें क्या होंगी हमारी पहली स्टेज में, जो है हमारी प्रवर्तन, ठीक है ना। कंपनी निर्माण की जो पहली प्रक्रिया है क्या है, प्रवर्तन, उसमें होगा। और जो व्यक्ति इस कार्य को करेगा वो क्या होगा, आपका प्रवर्तक कहलाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कंपनी के दूसरे स्टेज की, यानी कंपनी का समामेलन और पंजीयन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये जो स्टेज है कंपनी निर्माण की, इसको फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला था प्रारंभिक तैयारियां, यानी कि उस कंपनी के निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, इकट्ठा करना। अब उसमें सभी मतलब सभी आ जाएंगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस क्या होगा, आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर कौन होंगे, कंपनी के डायरेक्टर क्या होंगे, उनकी सहमति लेनी है, आपकी कंपनी का टाइप क्या है, और अगर आप 1% कंपनी हो तो आपको नॉमिनी से लेटर लेना है, डायरेक्टर ने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर लिया है या नहीं है, हमारे जो सब्सक्राइबर और जो डायरेक्टर है वो कहाँ के हैं, उनकी पूरी डिटेल। ये सब बातें जब हम इकट्ठी कर लेंगे, हमारी कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज़ है या नहीं, इन सब बातों को इकट्ठा करके
तो पहली स्टेज में तो हम सबको क्या करना है, ये बातें लेनी है, इकट्ठा करनी है। दूसरे स्टेज में हमने जो ये सारी बातें जो इकट्ठी की थी वो किसके पास लेके जानी है, रजिस्ट्रार के पास लेकर जमा करा देनी है। और जब रजिस्ट्रार ये सारी चीज़ें लेकर जमा करेगा तो द एंड हमें क्या देगा, एक निर्धारित शुल्क की जो अमाउंट डिसाइडेड होता है पहले से कंपनी निर्माण के लिए जो शुल्क होता है, वह शुल्क आपको पेमेंट करके क्या मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी। फिर जब आपकी तीसरी स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, जो कंपनी रजिस्ट्रार होगा वो करेगा उन प्रपत्रों की जांच। आप जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास ले जाकर दोगे ना, उनके क्या करेगा, जांच करेगा। और अगर अपनी उन जांच में वो उन डॉक्यूमेंट्स को सही पाता है तो कंपनी का क्या हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखो जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं, देखो पंजीयन तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सभी सही होंगे। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट से सही नहीं होगा, गलत होगा, तो आपकी कंपनी का क्या होगा, पंजीयन नहीं होगा। तो सभी प्रलेख जब ठीक पाए जाते हैं तब रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं को कंपनी के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है। यानी कि उस सारी डिटेल को वो कहाँ लेता है, कंपनी रजिस्टर के जो होता है उनका रजिस्टर होता है उसमें क्या कर लेता है, लिख लेता है। इन सभी सूचना एवं प्रलेखों के साथ ही कंपनी का क्या हो जाता है, पंजीयन हो जाता है। देखो इसके लिए सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। अगर आपके द्वारा सबमिट किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो आपकी कंपनी का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये सब सारी बातें जब कंपनी रजिस्ट्रार को ठीक लगती है और वो कंपनी के रजिस्टर में जब नाम लिख लेता है तो उसके बाद वो आपको जारी करता है कंपनी का समामेलन का प्रमाण पत्र और कंपनी की पहचान संख्या। यह है आपकी दूसरे स्टेज की फोर्थ प्रोसेस, यानी कि आपके मिल जाता है कंपनी का पहचान संख्या, जिसको कहते हैं सिन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना, जैसे डिन होता है, क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो डायरेक्टर के लिए कंपलसरी होता है। उसी तरह से जो कंपनी को मिलता है वो होता है आपका सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसकी फोर्थ स्टेज में क्या होता है, आपको समामेलन का प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपकी कंपनी का क्या मिल जाता है, आपको पहचान क्रमांक संख्या मिल जाता है। प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी इस अधिनियम के अधीन समामेलित यानी कि इनकॉर्पोरेट हो गई है। प्रमाण पत्र की तिथि को ही कंपनी के समामेलन की तिथि माना जाएगा, यानी कि आपकी कंपनी कब अस्तित्व में आई ये डेट उस तिथि से उसको मानेंगे जो डेट आपकी क्या होगी, सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। प्रमाण पत्र की तिथि यानी कि आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट मेंशन होगी ना, वही क्या होगा, आपकी कंपनी का बर्थडे। आपकी कंपनी का बर्थडे क्या होगा, जो डेट आपके सर्टिफिकेट पे लिखी जाएगी। तो यह था कंपनी की दूसरे स्टेज जो कंपनी निर्माण के लिए होता है। पहला था प्रवर्तन और दूसरा क्या था आपका, ये कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको 4 करना है, 4 भागों में से बांटा गया है। पहला आपको प्रारंभिक तैयारी करनी है, फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, फिर रजिस्ट्रार उनकी क्या करेगा, जांच करेगा और अगर वो अपने जांचों में सही पाता है तो आपको क्या कर देगा, प्रमाण पत्र जारी कर देगा और सिन नंबर आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कंपनी निर्माण की दूसरी प्रक्रिया जिसको आज हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप फिर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके देखें, इससे पहले वाले वीडियो भी देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अगर आप ये PDF नोट्स चाहते हैं तो आप इस लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन करें और ये PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें। फ्रेंड्स अभी इस कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए बहुत ही कम समय में ये रिवीजन वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह से जल्दी आपके लिए फटाफट वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे मोटिवेशन देंगे किस तरह से मेरी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स आप इस बहुत बड़ी जो है महामारी है इससे बचें। अगर आप घर से बाहर ना निकलें, अगर आपको कोई भी ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर जाएं, आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आने वाले भागों में।